डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। अब बात करते हैं खबर की। पंजाब की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बलतेज पन्नू और संगरूर से विधायक नरेंद्र कौर भराज ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो है पंजाब में राजनीतिक तोड़फोड़ की कोशिश की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र कौर भराज ने कहा कि उन्हें बंद कमरे में मीटिंग का प्रस्ताव दिया गया और संगरूर से टिकट देने का आश्वासन भी दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि हरियाणा के सीएम की ओर से उनके संपर्क कर जो है उन्हें कहा गया कि पंजाब की आगामी राजनीति को लेकर भाजपा की रणनीति पर चर्चा करनी है, जिसके लिए निजी बैठक की बात की गई है। भराज ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है और किसी भी तरह की राजनीतिक सौदेबाजी से इनकार किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन लोटस की दूसरी कड़ी करार दिया है और आपको बता दें कि पार्टी नेताओं का कहना है कि जिस तरह देश के अन्य राज्यों में विधायकों को तोड़कर सरकारें गिराने के आरोप लगते रहे हैं, उसी तर्ज पर पंजाब में भी भाजपा सक्रिय हो गई है। बलतेज पन्नू ने कहा है कि 2022 में सरकार बनने के बाद भी ऐसे प्रयासों की बात सामने आई थी जब कुछ विधायकों ने दावा किया था कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई है। उस समय आम आदमी पार्टी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए पंजाब की डीजीपी को शिकायत भी सौंपी थी। अब एक बार फिर जो है वही स्थिति पैदा करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आप नेताओं का कहना है कि 2027 के चुनाव से पहले भाजपा पंजाब में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए पीछे के दरवाजे से राजनीति कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर हमारी संवाददाता की जो है बीजेपी स्पोक्स पर्सन विदु रावल जी से बातचीत हुई है। क्या कुछ कहते हैं वो आपको सुनाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता विदु रावल। इनसे जानते हैं। सर नमस्कार, डे टू डे न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। सर आपकी जो संगरूर की विधायक हैं वो इल्जाम लगा रही हैं कि 2027 में बीजेपी जो चुनाव है पंजाब में, उसके चलते जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, उन्होंने उनको टिकट की ऑफर की है और क्या कुछ आगे की चुनाव की रणनीति बनानी है, इसको लेकर जो है उन्होंने उनको ऑफर किया है। किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी झूठ बोलने के लिए मशहूर रही है। आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, झूठ बोल बोल कर उन्होंने अपनी राजनीति चलाई है और उसी कारण से जहां से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी वहां से उनका बोरिया बिस्तरा बन चुका है। जी। झूठ बोलना आम आदमी पार्टी के लिए ऐसा ही है जैसे आप और मैं खाना खाते हैं, जैसे आप और मैं आराम करते हैं, रोज सोते हैं। आम आदमी पार्टी की बात की कोई विश्वसनीयता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने का मामला अरविंद केजरीवाल की पार्टी जैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जो कि टिकट वितरण का काम करती है। जी। तो ऐसे में किसी का कहना कि जी कोई प्रॉमिस कर सकता है, कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है वो बैठकर तय करते हैं कि इसको कहाँ से टिकट देनी है। ये कोई अरविंद केजरीवाल की लाला की दुकान थोड़ी है जहां केजरीवाल को जिसको मन करेगा उसको टिकट दे देगा। भारतीय जनता पार्टी तो भारत की जनता की पार्टी है, जो कि इस प्रकार से बात हो ही नहीं सकती। लेकिन झूठ बोलना, बार बार बोलना और बार बार पकड़े जाना, देश भर में ये पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। माफिया मांग चुके हैं ये लोग। झूठ बोलते हैं, फिर कोर्ट में जाकर माफी मांग लेते हैं, मान आने के इन पर मुकदमे होते हैं तो, लेकिन फिर भी बेशर्मी के साथ अगले दिन नया झूठ बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों की टिप्पणियों पर, ऐसे लोगों के बयानों पर मुझे लगता नहीं कि हमें कभी भी डिबेट करनी चाहिए। सर, जिस तरीके से नायब सैनी बैक टू बैक जो है पंजाब में कार्यक्रम कर रहे हैं और काफी लोगों को जोड़ने का जो है काम किया जा रहा है, ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, क्या मानते हैं कहीं ये कारण तो नहीं है इस तरह के बयान के पीछे? देखिए, बौखलाहट तो है ही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जितना स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद पंजाब की जनता बरसा रही है, जितनी दे रही है, उसके बाद से लगभग ऐसा लगना तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। ऐसे में आकर इस प्रकार की उटपटांग की बातें कहना ये एक फैशन बन चुका है। एक उभरती हुई पार्टी जिसके प्रति लोगों का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसके प्रति इस प्रकार के भाव रखना, इस प्रकार के दुष्प्रचार करना, ये एक आम बात है। सर, चुनाव आ गए हैं, लगातार इस तरह के आरोप जो है लगने शुरू हो गए हैं। किस नजरिए से देखते हैं, क्या ये आरोप लगाने सही हैं या गलत हैं? ये आरोप इस नजरिए से देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो आज तक एक माइनर प्लेयर रही है,
जो एक जूनियर पार्टनर के तौर पर आज तक पंजाब के अंदर राजनीति करती रही है, वो भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के जन जन की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली पार्टी बनती जा रही है। सभी दलों को परखने के बाद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल पार्टी और अन्य सभी पार्टियों को परखने के बाद पंजाब की जनता इस निष्कर्ष पर बहुत तेजी से पहुंच चुकी है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही पंजाब के अंदर जो है वो विकास ला सकती है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रकार के उल जलूल आरोप लगाना, इस प्रकार की बेबुनियादी बातें करना, ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से पंजाब की नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। धन्यवाद विदु जी, डे टू डे न्यूज इंडिया को अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद जी। तो सुना आपने बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने क्या कुछ कहा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या किसी भी प्रकार का उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।